सर इस वीडियो में हम लोग AS17 को रिकॉर्ड करने वाले हैं। AS17 डील करता है आपकी सेगमेंट रिपोर्टिंग के साथ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एप्लीकेबल कौन सी कंपनीज़ को होता है। तो सारी लिस्टेड कंपनीज़ को ये एप्लीकेबल होता है सर, और जो भी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है उनको भी ये एप्लीकेबल होता है। साथ साथ जो वो कंपनी जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज़्यादा है उनको भी ये जो स्टैंडर्ड है एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव सर आपका बड़ा ही आसान सा है। आप जो है परफॉर्मेंस को जो है अंडरस्टैंड करना चाहते हो कंपनी की। दूसरा, आप रिस्क एंड रिटर्न देखना चाहते हो कंपनी का कितना है। और आप जो है जजमेंट फॉर्म करना चाहते हो कि आपका एंटरप्राइज ओवरऑल जो है कैसे जो है परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद सर आपका नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो भी सेगमेंट होगा वो आपको प्रेजेंट करना ऑन द बेसिस ऑफ CFS, नॉट ऑन SFS। आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको उसको ये करना है, प्रेजेंट करना है, ना कि आपकी स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका एक रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होता है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट इज़ अ बिजनेस सेगमेंट या फिर एक जोग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकता है, फॉर विच सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, जिसके लिए आपको सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो दो तरीके के आपके सेगमेंट हो सकते हैं, एक आपका सर बिजनेस सेगमेंट हो सकता है, दूसरा आपका जोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। बिजनेस सेगमेंट सर एक जो है अलग सा एक सेगमेंट होता है जो कि इंगेज होता है प्रोवाइड करने में इंडिविजुअल प्रोडक्ट या फिर इंडिविजुअल सर्विस और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और अ ग्रुप ऑफ सर्विस, जिसके लिए सर अलग से रिस्क एंड रिटर्न्स होते हैं। जो बाकी जो डिफरेंट एंटिटीज़ के पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे अलग सर ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट रहता है, इसका रिस्क एंड रिटर्न भी जो है अलग होता है। ठीक है सर। तो जोग्राफिकल के केस में सिर्फ इतना हो जाता है, ये बिजनेस हो गया। जोग्राफिकल के केस में बस इतना होता है कि आप डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है आपके प्रोडक्ट को डील करते हो। तो एक बार जोग्राफिकल सेगमेंट को भी अपन रीड कर लेते। तो एक डिस्टिंग्विश कंपोनेंट है आपके एंटिटी का, जो कि आपका जो है प्रोवाइड कर रही है सर्विस को या फिर कोई प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर में। यार अगर आप जो है मुंबई के बेस्ड कंपनी हो तो आप जो है आपका जोग्राफिकल सेगमेंट जो है सिर्फ मुंबई के अंदर ही जो आप जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपकी जो है बेच रहे हो, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर ही आप जो है आपके प्रोडक्ट को बेच रहे हो, वो आपका जो है जोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। उसका रिस्क एंड रिटर्न भी सर वही रहेगा, बाकी आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होंगे उससे अलग होगा। तो यहाँ पे सर ये होता है हमारा बिजनेस सेगमेंट एंड जोग्राफिकल सेगमेंट की बात है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे अगर हम देखेंगे तो एंटरप्राइज रेवेन्यू के बारे में हमने लिखा हुआ है। एंटरप्राइज रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स, वो आपका एंटरप्राइज रेवेन्यू होता है। क्योंकि इधर एक्सटर्नल इन्होंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला है क्योंकि आप जो है इंटरनल विद इन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी आप सेल करते हो, तो वो वाली सेल अपने को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। आपने को सिर्फ जो एक्सटर्नल सेल करते हैं अपन एक्सटर्नल कस्टमर को, वही हमारे एंटरप्राइज रेवेन्यू के अंदर काउंट करना है। उसके बाद आता है सेगमेंट रेवेन्यू। सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर क्या होता है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज, वो आपका सर सेगमेंट रेवेन्यू माना जाएगा। यानी आप दूसरे सेगमेंट्स के साथ जो आप जो है सेल वगैरह करते हो तो उसको आप सेगमेंट रेवेन्यू बुलाओगे। उसके बाद सर आपका जो सेगमेंट रेवेन्यू है वो आपका जो एंटरप्राइज का रेवेन्यू है उसके जो है बराबर नहीं होगा इफ़ देयर इज़ इंटर सेगमेंट सेल। अगर आप इंटर सेगमेंट सेल करते हो तो आपका कभी भी सेगमेंट रेवेन्यू जो है आपके एंटरप्राइज रेवेन्यू के बराबर नहीं होगा। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। उसके बाद सर हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो आपको सेगमेंट एक्सपेंस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेगमेंट एक्सपेंस क्या होता है? जो भी एक्सपेंस आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्लस जो भी आपका रिलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंस है जो कि आपको अलोकेट करना रीजनेबल बेसिस पे आपके उस सेगमेंट को, वो आप ऐड कर लोगे तो आपका सेगमेंट एक्सपेंस मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको एक्सक्लूड करके रखनी है, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज जो आपका जो AS5 के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं वो आपको इससे एक्सक्लूड करना है आपके सेगमेंट एक्सपेंस के अंदर से। इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी अगर आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके आपको लॉस होता है तो वो भी आपको इसके अंदर से एक्सक्लूड रखना है। इनकम टैक्स का एक्सपेंस भी आपको एक्सक्लूड रखना है। फिर आपके जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है वो भी आपको एक्सक्लूड रखना है। जो सिर्फ इसको इस सेगमेंट को एट्रीब्यूटेबल होंगे सिर्फ वही एक्सपेंस आपको इसके अंदर रखने हैं सर, कंसिडर करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे आपके सेगमेंट रिजल्ट के ऊपर पे। तो सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है? तो सेगमेंट रिजल्ट बेसिकली एक आपका सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस जो भी आप करोगे वो आपको सेगमेंट रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा देना है सेगमेंट का, तो आपको सेगमेंट रिजल्ट पता लग जाएगा क्या है आपका। फिर आता है सेगमेंट असेट। सेगमेंट असेट क्या होता है? तो एम्प्लॉयड बाय सेगमेंट इन ऑपरेशन, जो भी आपका ऑपरेशन के अंदर सेगमेंट एम्प्लॉय किया हुआ है वो आपका सेगमेंट असेट होगा। प्लस इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा आपका जो भी अलोकेबल असेट है उस सेगमेंट को, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपको अलोकेट करना है उस सेगमेंट को लेकर के वो आप इसके अंदर ऐड करना, बिल्स रिसीवेबल वगैरह वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर लेना, तो आपको आपका सेगमेंट असेट मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर से भी एक्सक्लूड करना, जैसे कि इनकम टैक्स के असेट हम लोग देखते हैं, डिफर्ड टैक्स असेट वगैरह AS22 जिसके अंदर डील करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है एक्सक्लूड रखनी है। जैसे कोई भी प्रोविजन अलाउंस वगैरह वो जो भी रहेगा वो आपको एक्सक्लूड रखना है आपके सेगमेंट असेट से। उसके बाद आता है हम लोग सेगमेंट
लाइबिलिटी की तरफ है, तो सेगमेंट लाइबिलिटी क्या होता है, तो इधर डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली रिजल्ट करने वाली लाइबिलिटीज़ है वो आपके सेगमेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगी। जो भी आप लाइबिलिटीज़ इस सेगमेंट को अलोकेट करोगे स्पेसिफिक सेगमेंट को, तो वो उसके सेगमेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आप ऐड कर लेना। जो भी आपके इंटरेस्ट बेयरिंग लाइबिलिटीज़ होगी वो आप ऐड कर लेना, उसके जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो रहेंगे आउटस्टैंडिंग रहेंगे वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लेना। इनकम टैक्स का जो भी आपके इनकम टैक्स की डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है वो आपको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे मैंने असेट लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा करेक्शन है, वहाँ पे इनकम टैक्स की लाइबिलिटी होनी चाहिए सर। उसके बाद सर वहाँ पे हम लोग जो है नीचे देख लेते हैं आपका सर थ्रेशोल्ड क्या रहेगा रिपोर्टिंग के लिए। अगर आपके एक सेगमेंट को आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना है तो उसका सर एक थ्रेशोल्ड यहाँ पे AS17 प्रिस्क्राइब करता है। तो AS17 क्या थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट्स, जो कि आपका सर सेल रहता है सर आपका एक्सटर्नल कस्टमर्स को एंड ट्रांजेक्शन जो आपके अदर सेगमेंट्स के साथ में। अगर आपका उधर से रेवेन्यू आ रहा है 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू, अगर वो आपके टोटल रेवेन्यू से 10% या फिर उससे ज़्यादा का है तो आपके लिए सर ऑफ ऑल सेगमेंट्स, यानी कि सर पूरा ओवरऑल बिजनेस का अगर आपका वो 10% या फिर उससे ज़्यादा का है रेवेन्यू जो आप एक्सटर्नल कस्टमर को सेल करते हो और बाकी सेगमेंट्स को सेल करते हो, अगर वो 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो वो आपके लिए जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। या फिर सर अगर आपका जो सेगमेंट का रिजल्ट है, जो कि हमने ऊपर देखा था, आप सेगमेंट के रेवेन्यू में से सेगमेंट का एक्सपेंस हटा दोगे तो आपको सेगमेंट का रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर जो आपका सेगमेंट रिजल्ट है यानी कि आपका प्रॉफिट या लॉस, वो अगर 10% या फिर उससे ज़्यादा है आपके रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन प्रॉफिट, जो भी आपके सेगमेंट्स प्रॉफिट में चल रहे हैं उन सारे रिजल्ट्स को आप ऐड कर लेना। उसका 10% या फिर मोर से अगर आपका इस सेगमेंट का रिजल्ट है तो वो आपके लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। या फिर 10% और मोर रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन लॉस, या फिर अगर सर वो बाकी सारे आपके जो सेगमेंट्स है लॉस में चल रहे हैं और आपका ये वाला सेगमेंट भी लॉस चल रहा है, तो अगर इसका लॉस 10% या फिर उससे ज़्यादा का लॉस है तो फिर आपके लिए जो है ये रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। विच एवर इज़ ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट के बेसिस पे हायर होगा सर वो आपके लिए जो है उस बेसिस पे आप जो है इसको रिपोर्टेबल जो है बना सकते हो। उसके बाद सर आपका आता है सर सेगमेंटल असेट का भी एक तीसरा उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपका सेगमेंटल असेट्स है, आप सेगमेंटल असेट्स आपका 10% या फिर मोर ऑफ टोटल असेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स, सारे आपके सेगमेंट्स के असेट को ऐड कर लो और उसका 10% कर लो। अगर इस सेगमेंट का असेट 10% या फिर उससे ज़्यादा निकल के आता है सारे आपके सेगमेंट्स के असेट से, तो वही आपके लिए जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है। सेगमेंट असेट्स आपके कैसे निकालते हो आप, तो आपके जो भी फिक्स्ड असेट रहेंगे और जो भी आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा उसको आप ऐड कर लेना, तो आपका सेगमेंट असेट मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करके हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद सर हम लोग नीचे आ जाते हैं। अगर आपका सर टोटल अगर आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू, एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसको नीचे सर हम इक्वेशन फॉर्म में भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपका टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% ऑफ टोटल इंटरप्राइज रेवेन्यू से कम है तो वो आपके लिए सर रिपोर्टेबल एक्सपेंस बन जाता है। यानी कि सर आपका जो भी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू चल रहा है जो कि आपके एक्सटर्नल कस्टमर से बेच के आया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, अगर वो 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू से कम है तो वो आपके लिए सर क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। एंड में सर हमने कुछ डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग बातें की हुई है। डिस्क्लोजर्स के अंदर हम लोगों ने प्राइमरी डिस्क्लोजर रखे हैं एंड सेकेंडरी डिस्क्लोजर रखे हुए। सेगमेंट रेवेन्यू के लिए हमको जो है कितना आपको सेल्स एक्सटर्नल कस्टमर को करके आ रहा है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कितना आपको इंटर सेगमेंट से सेल आ रहा है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कौन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। साथ साथ आपको सर रिजल्ट आपका जो सेगमेंट का आएगा वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपका असेट का कैरिंग अमाउंट क्या है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ का कैरिंग अमाउंट क्या है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर आपकी सर टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स सारे आपको डिस्क्लोज करने हैं। कोई भी सर आपका डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन का अमाउंट रहेगा वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस भी डिस्क्लोज होंगे। इफ एंटरप्राइजेज डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज देन नीड नॉट डिस्क्लोज। अगर आप इसका सर कैश फ्लोज का पूरा अगर आप स्टेटमेंट बना करके दे रहे हो तो आपको सर ये फिर अलग से जो भी कोई भी चीज़ है उनको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपका जो है आप रिकन्सिलेशन वगैरह भी करते रहना, आपके रेवेन्यू का, नेट प्रॉफिट एंड लॉस का, असेट एंड लायबिलिटीज़ का, इसका आपको जो है रिकन्सिलेशन भी करना है। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपका सर जो है आपको असेट्स और आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह आप कर रहे हो उसका आपको जो है डिस्क्लोजर जो है देना पड़ेगा। यहाँ पे सर हमारा कुछ AS17 लगभग 10 मिनट के अंदर कवर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो ज़रूर इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।